14 साल पहले लिख दी गई थी राहुल की कहानी। सियासत का बदला है जारी, अभी कईयों की है बारी। तब शाह के हाथों में थी हथकड़ी, मोदी पड़ गए थे अकेले। आज राहुल संसद से आउट, बीजेपी बांट रही मिठाई। गुजरात से शुरू हुई थी कहानी, गुजरात में ही राहुल की बारी। जज साहब का फैसला, पर वकील बीजेपी है। कहते सियासत में हर जख्म नासूर बन जाते, वो दर्द तब बढ़ता है जब सत्ता चली जाती है। दुश्मन को रास्ते से हटाना हो तो नियम कानून नहीं, सिर्फ बदले का इतिहास दोहराया जाता है। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो भी एक बदला है? हमारे देश का एक सच ये भी है कि गांधी परिवार के साथ बीजेपी नेताओं के रिश्ते बेहद खास होते हैं, पर मोदी शाह और गांधी परिवार के बीच वो बात कौन सी है जिसने दुश्मनी की नींव गहरी कर दी है? राजनीतिक गलियारों में यहाँ तक कहा जाता है कि ये 14 साल पहले घटी एक घटना का बदला है। वो बात कौन सी है? किस बदले की बात कही जा रही है? सोनिया ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि आज बेटे का राजनीतिक भविष्य खत्म सा हो गया? सूत्र कहते हैं कि कुछ महीने पहले एक बार ऐसा लगा था कि राहुल सोनिया को जेल हो जाएगी, पर ऐन वक्त पर बीजेपी ने प्लान बदल दिया था। 14 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि बीजेपी उस बात को आज भी नहीं भूल पाती है? आज से करीब 14 साल पहले जब सत्ता कांग्रेस की थी, सीबीआई, ईडी सब उनके इशारे पर काम करती थी, तब एक बड़ी घटना घटी। कांग्रेस ने मोदी शाह के गुजरात में बड़ा बवाल काट दिया। उस वक्त मोदी गुजरात के सीएम थे और गृह मंत्री अमित शाह थे। शाह का नाम एक फेक एनकाउंटर में आया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि उसी वक्त ये लिखा गया था कि जिस दिन कांग्रेस से सत्ता दूर होगी और मोदी शाह ताकत में आएंगे, ये दोनों शक्तियां आपस में टकराएंगी। अमित शाह गुजरात में थे, पर दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के निशाने पर थे। नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी का विकल्प कांग्रेस को गुजरात में नहीं मिला तो सीबीआई को हथियार बनाया गया। उस वक्त घटना को कवर करने वाले जानकार लिखते हैं और कहते हैं कि 2009 में मोदी का कोई बहुत बड़ा कद नहीं था, पर सोनिया गांधी गोधरा कांड के कारण मोदी से ज्यादा नाराज रहती थी। वो अपने भाषणों में मोदी का नाम लेती। गांधी परिवार ने चुनावी भाषणों से दुश्मनी की नींव रखी और वही एक दिन बहुत बड़ा सियासी बवाल का रूप ले लेता है। शाह पर जब फेक एनकाउंटर करवाने का आरोप लगा तो कांग्रेस के साथ कुछ बीजेपी नेताओं ने भी उनकी गिरफ्तारी की बुनियाद डाली। कांग्रेस के ताकतवर नेता पी चिदम्बरम उस वक्त दिल्ली में गृह मंत्री थे। कांग्रेस गुजरात में जीत नहीं पाती थी तो शाह और मोदी को जेल में डालने की रणनीति बनी और शाह जेल में फंस गए। केंद्र में पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उधर अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे। दोनों गृह मंत्रियों में जिसके पास ज्यादा ताकत थी उसने दूसरे को खा लिया। दो गृह मंत्रियों की लड़ाई, कुल 4 लोगों में महायुद्ध छिड़ गया। एक तरफ सोनिया गांधी और मोदी, दूसरी तरफ अमित शाह और पी चिदम्बरम। सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर में शाह का नाम आया तो पी चिदम्बरम ने पूरा जोर लगाकर सोनिया गांधी के इशारे पर शाह को गिरफ्तार करवा लिया था। उस वक्त राहुल गांधी मोदी शाह को ठीक से नहीं जानते थे। तब राहुल गांधी को सियासत में आए सिर्फ 5 साल ही हुए थे। कहते माँ बाप का बोया कई बार बेटे को काटना पड़ जाता है। सोनिया के इशारे पर सीबीआई ने शाह को गिरफ्तार कर लिया। तो क्या कांग्रेस परिवार के साथ जो हो रहा है ये वही बदला है? सोनिया को गिरफ्तार तो नहीं करवाया, पर राहुल गांधी को संसद से आउट करके बता दिया देश कांग्रेस मुक्त हो या ना हो, पर संसद राहुल गांधी से मुक्त हो गई। सियासत में ऐसी दुश्मनी का बदला कोई पहला नहीं है। मुलायम सिंह यादव के समर्थकों ने मायावती के साथ क्या किया था कौन नहीं जानता है। मायावती ने समर्थन वापस लिया तो सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कपड़े तक फाड़ दिए। तमिलनाडु की सियासत में विधानसभा के भीतर पूर्व सीएम जयललिता की साड़ी तक खींच ली गई थी। ऐसा नहीं कि हर घटना बदला ही कहा जाएगा, पर वक्त सबका आता है। तब कांग्रेस का था, उस वक्त बीजेपी का दावा था कि गलत हो रहा है। आज वक्त बीजेपी का है, कांग्रेस का दावा है कि गलत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।